अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये है मेरा संडे का दिन और यहाँ मेरी सुबह थोड़ी सी लेट हुई थी। मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को होता है मैं फ्रेश होते के साथ मेरा दिल करता है मैं नाश्ता करूं। और साथ ही साथ मैं ये बर्तन देख के इतनी डर गई थी कि ओ माय गॉड इतना सारे बर्तन सेट करना है। लेकिन खैर मैंने सोचा सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं एंड देन फिर ये वाले काम करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बहुत मज़े का जहाँ का मुझे पसंद है ना, ये वहाँ का छोले का सालन आया था और साथ में रोटी थी। तो मैंने बहुत अच्छे से अपना नाश्ता एंजॉय किया। और ये वाला ना थोड़ा सा गाढ़ा जो होता है ना सालन, ग्रेवी वाला जो होता है वो मुझे अच्छा लगता है। बहुत से लोग ना बहुत पतला बनाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये वाला बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो बस यहाँ पे मैं अपना रोटी के साथ ये नाश्ता कर रही थी और मेरी छोटी वाली बहन जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही थी। तो मैं भी उनके साथ ये देखते हुए मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट वाला ड्रामा लगाया जो कि मैंने 2 सेकंड में ख़त्म कर दिया। ज़्यादा इसको लंबा नहीं किया क्योंकि मेरी नमाज़ का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले मैंने सोचा मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को पता है कुरान ज़रूर है पढ़ना, भले से आप एक पेज ही क्यों ना पढ़ें लेकिन ज़रूर रोज़ खोलें, रोज़ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बहुत फजीलत हैं, बहुत बरकत हैं। तो कोशिश करें आपके घर में जितने लोग हैं सब रोज़ कुरान खोलें, रोज़ एक एक पेज ही क्यों ना हो वो ज़रूर। क्योंकि आप आज एक पेज पढ़ोगे कल आपको आदत होगी कि मैं और पढ़ लूँ, उसके बाद फिर और आदत होगी। तो ऐसे ही होता है। पहले जब मैं भी पढ़ती थी तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं मतलब 2-2 पेज करके पढ़ती थी। उसके बाद जब मेरा ये छोटा वाला कुरान आया है ना, मतलब जब बड़ा वाला पढ़ती थी ना तो बहुत लेट होता था। जब ये छोटा वाला कुरान आया मेरे पास तो मैं माशाल्लाह से 1-2 दिन में मेरे वो 1 सिपारा कंप्लीट हो जाता है। तो जितना हो सकेगा ना आपको खुद शौक़ आएगा, खुद दिल करेगा कि मैं पढ़ते रहूँ, 1 मिनट ना छोड़ूँ। जैसे हमें मोबाइल की लत होती है ना, वैसे कुरान की लत लग जाएगी। तो ज़रूर है आप लोग करिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद हम लोग अपने सफाई में लग गए थे और सफाई के लिए हम लोग तीनों रूम्स को एक-एक में डिवाइड कर दिया था। सेकंड वाली बहन जो है बेडरूम कर रही थी, मैं लॉन्च कर रही थी और ये वाला रूम जो है हम दोनों बहनों ने मिलके किया है। बस यहाँ की चेयर हटानी थी, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेट हैं। हर चीज़ हमने अच्छे से डस्टिंग कर दी, झाड़ू पोछा प्रॉपर क्लीन कर दिया। और यहाँ असर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैंने जानीमाज़ बिछा ली थी। और आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन आ रहा है, तो भाई जिन कज़न को मैंने कल सरप्राइज़ दिया था, जिनकी सालगिरह थी, वो अपनी अम्मी के घर आई हुई थी। तो हमने सोचा वो आने वाली थी हमारे पास टी टाइम के लिए। तो हमने सोचा कि आप टी टाइम पे नहीं, आप डायरेक्ट डिनर पे ही हमारे पास आएँ। तो बस हमने उनको ऐसे इनवाइट कर दिया था आज के दिन। उसके बाद मैं आ गई थी रेडी वगैरह होने के लिए, जानीमाज़ मैंने बिछा ली है। और यहाँ जो मैंने शलवार पहनी है मैंने सोचा वही वाली शर्ट निकाल लूँ ताकि बेहतरीन हो जाएगा। और घर वाली ही बात है, बिल्कुल इतना कोई तैयार होने वाला सीन नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को ये ड्रेसिंग टेबल दिखा रही हूँ जो कि मेरी सेकंड वाली बहन की ज़िम्मेदारी थी। उन्होंने बहुत प्यारा क्लीन किया है माशाल्लाह। मिरर भी बिल्कुल चमका दिया। ये काफ़ी गंदा हो गया था, ये वाला एरिया बहुत गंदा। तो इन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। और यहाँ ये वज़ू करके आ गई थी असर के लिए और बस मैं जा रही थी। मैं वज़ू करके आई हूँ और यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। बस मेकअप बाल थोड़ा बहुत जो है टचअप वो मैंने सोचा कि मैं असर के मगरिब बात करती हूँ। तो बस यहाँ पे आने के टाइम यूँ भाग रहा होता है, इतना फ़ास्ट हो जाता है ना कि बस। तो बस यहाँ मैंने असर की नमाज़ अदा करी। असर के बाद यहाँ मेरी जो सेकंड वाली बहनें फ़्राइज़ खा रही थी और बाबा ने दोनों के लिए फ़्राइज़ लाया है। और यहाँ पे समोसे, पकोड़े और मैरी बिस्किट, तो ये सब चीज़ें थी। मेरा समोसा खाने का बहुत दिल चाह रहा था तो बाबा ने इस वजह से लाया। मैंने कुरान भी रख लिया ताकि मैं असर से मगरिब के बीच का जो गैप होता है तो उसमें मैं कुरान पढ़ लूँगी। तो बस यहाँ में मैंने कुरान पढ़ा अपना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। और जब तक ये लोग सब टी टाइम कर चुके थे मेरा दिल था कि मैं कुरान मगरिब के बाद ही कुछ खाऊं। तो इस वजह से मैंने नहीं खाया इनके साथ बैठ के। फिर मैंने सफाई करी, बर्तन निकाल लिए थे सारे के सारे और यहाँ फिर हम सब बैठ गए थे। मेरी सेकंड वाली बहन जो ये वाला ड्रेस पहनी थी मम ऑरेंज वाला, और थर्ड वाली बहन जो है वो ये वाला ड्रेस पहनी थी और मेरा तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जब तक मेहमान का वेट कर रहे थे हमने अपने सारे काम कर लिए थे, टेबल सेट वगैरह के हर एक चीज़। और यहाँ मेहमान आ गए थे, मतलब मेरी कज़न और मेरे बहनों ही आ गए थे। तो बस हम लोग उनसे मिले अच्छे से
और फिर हमने खूब सारी बातें की, बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा दिन गुजरा है। और उन्होंने उम्रा मुबारक का केक लेके आए थे मम बाबा के लिए, तो हमने सोचा कि भाई इसको ही हम स्वीट डिश में निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बहुत यमी केक था, बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। तो बस हम लोगों ने खूब सारी बातें की, खूब इन्जॉय किया। आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास किस किस के पास ऐसा होता है कि संडे वाला दिन बहुत बोर गुजरता है, तो बस सेम हमारा सीन है हम लोगों का भी। हमारा आज का कुछ और प्लान था, वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊंगी कि क्या प्लान था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे वो लोग जब तक बातें कर रहे थे, हम लोगों मैंने टेबल पहले ही सेट कर दिया था। बस यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आ गई थी खाने में, चिकन बिरयानी, हरे मसालों का सालन, और साथ में बीफ कबाब थे, और रायता सलाद जो आप लोग देख रहे हैं। तो ये टेबल मैंने बिल्कुल लगा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। वाइट 3 प्लेटें जो देख रहे हैं वो हम तीनों बहनों की थी, और 2 चेयर थी। तो हम तीनों बैठ तो गए थे, लेकिन बहुत कंजस्टेड वाला सीन हो गया था। तो हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा खा लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग आराम से खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मेहमान, यहाँ पे मेरी कज़न, उनके हस्बैंड और मम बाबा बैठे हुए, और बराबर सामने मेरी बहन भी बैठ के सब बातें कर रहे थे। और इस दौरान मैं आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड कर रही थी, और छोटी वाली बहन मेरे साथ ही बैठी हुई थी। फिर स्वीट डिश का टाइम आ गया था, तो हमने सोचा कि भाई अब ये सर्व करते हैं। बहुत यमी केक था, खाना सबको बहुत पसंद आया, बेहद जिसे कहते हैं खाना, मतलब नेक्स्ट लेवल। मम की हर चीज़ और हर कोई तारीफ़ करता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हम सब बैठ गए थे, हमने खूब सारी बातें की, पिक्चर्स वगैरह हुई, और फिर मम्मी यहाँ पे बातें भी कर रही हैं और साथ में सर्व भी करेंगी केक। और हम सब ने ना बहुत एंजॉय किया। जब कोई मेहमान आते हैं ना, एक अलग ही खुशी होती है। और माशाल्लाह से हम सबको बहुत शौक़ है मेहमान नवाज़ी करने का, और हमें पसंद है। हमारे घर में जब पता चले ना कि कोई मेहमान आ रहा है, हम लोग वाकई में बहुत खुश हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। फिर हमने केक खाया, एंड देन हमने खूब सारी बातें करी। फिर मेहमान चले गए, तो हम सब एक रूम में आके बैठ गए, और हमने सुकून के साथ अपना बातें की कि भाई बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब पॉजिटिव वाइब आती है एक दूसरे से। तो बस हम साथ में बैठ के एक साथ मिलके बातें वगैरह कर रहे थे, एंड देन सब अपने अपने रूम में चले गए थे। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना ड्रामा लगाया था, ये नया ड्रामा कोई शुरू हुआ है, तो ये स्टार्ट किया। और मैं अब यहाँ बैठ खाना लेके बैठ गई थी। मैंने सोचा अब मुझे बहुत शदीद भूख है, तो मैं खाना खा लेती हूँ। खाना बहुत यमी, बहुत टेस्टी था सीरियसली। आप लोगों को मैं ज़रूर इंशाल्लाह बीफ के कबाब की रेसिपी दूंगी, ये माइंड ब्लोइंग है सीरियसली। तो बस उम्मीद है आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं उसके बाद ईशा की नमाज़ अदा करी मैंने, एंड देन मैं यहाँ पे व्लॉग एडिटिंग के लिए आ जाती हूँ, एंड देन फिर सोती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। अल्लाह हाफिज़।